मंकित, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स देखिए, आज आप सभी से मैं बात करने वाला हूं स्पेशली एक तो फीमेल कांस्टेबल वालों का साथ दो भाई। ठीक है, क्यों दो उसका भी रीज़न बताऊंगा। और साथ में अगर आप साथ नहीं देते हो इस रिजल्ट के लिए तो मेल कांस्टेबल वाले फिर तैयार रहें, क्योंकि आज अगर फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट की बात है, ठीक है, कल को सेम पैटर्न जब आपके एग्ज़ाम पर होगा, यस आप वाले जो है भर्ती उस पर जब ये लागू होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और तीसरी जो बात है वो है इंटरव्यू के बारे में क्या रहा, क्योंकि लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी इससे पहले वो बनाई थी वीडियो यस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और मैंने परसों वो वीडियो बनाई थी और उसके बाद आपने देखा होगा कल कोई मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मैं HSSC ऑफिस था। ओके, तो इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं आ पाई थी, रात को काफ़ी लेट हो गया था मैं, तो इस वजह से आज आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग भी कोई वीडियोज नहीं थी। ओके, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो बात करते हैं सबसे पहले तो भाई, आज आप सभी ने इनके बारे में देखा होगा, ये एक वीडियो वायरल हो रही है, और वीडियो वायरल नहीं, इनकी बात में सच्चाई है कहीं ना कहीं। यस, ये है नेहा शर्मा। ओके, और आप लोगों ने आई थिंक वीडियो सभी ने देख ही लिया होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं कि इनके 70 मार्क्स है, सॉरी 17 इनका स्कोर है और 9 इनके पास एक्स्ट्रा स्कोर है, उसके बाद भी इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब विषय की गंभीरता को समझते हुए आप लोग समझ जाइए कि जो परसेंटाइल फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदायक हो रहा है। ओके, देखिए मुझे जो अभी तक पता चला है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ओके, बाकी सभी के अपने अपने विचार हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। आप अपनी जगह, आपका व्यू किसी चीज़ के लिए और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। आप ज़रूर बताएं क्या आपको लगता है कि जो परसेंटाइल मेथड से है, जो आपका 100 यस जब आपकी परसेंटाइल निकालनी होती है वो 80 मार्क्स वाले में से है, और जो बचे हुए मार्क्स हैं जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं या उनको बाद में ऐड किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल 100 में से ही निकाले जाए, मतलब 80 प्लस जो आपके सोशियो इकोनॉमिक्स है, ओके, टोटल वो 100 में से हो गए मार्क्स, अब उनका परसेंटाइल निकाला जाए? क्या ये पॉसिबल नहीं है? और इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे जिनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है और वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो खुद को मान रहे हैं कि वो HSSC के एक्सपेरिमेंट के शिकार हो गए हैं। ओके, अभी आप लोगों को ये बात कुछ साथियों को इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि सर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही बात करते रहते हैं, लेकिन जब आपका भाई मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि सेम पैटर्न यूज किया जाने वाला है मेल कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट में। फिर उसके बाद आप देखना डेली वीडियोज भी आएंगी, डेली सब कुछ आएगा आप लोगों से रिलेटेड कि सर हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। अगर अभी आप आवाज़ उठाना चाहते हो तो आप आवाज़ उठाएं। ओके, और अगर आप रेडी हो इस चीज़ के लिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें। और क्या आपको लगता है कि परसेंटाइल मेथड वो भी इस ढंग से कि आपको सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स बाद में ऐड किए जा रहे हैं और इनको पहले ही 100 में से परसेंटाइल दी जा रही है, क्या ये मेथड सही है? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अब उसके बाद बात करते हैं भाई इंटरव्यू की। यस, मैं HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी का इंटरव्यू लेने गया था। ओके, और वहाँ जितने साथी आए थे, सबसे पहले तो भाई वहाँ जो साथी आए हुए थे वो सभी इस बात के लिए खुश थे कि एटलीस्ट चलिए उनकी सभी की बात तो हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि कल HSSC चेयरमैन सर की यस पहले परेड ग्राउंड में गए हुए थे वो, उसके बाद फिर मीटिंग चल रही थी ऑल मेंबर्स के साथ, उसके बाद फिर से कुछ यस वो कंटिन्यू अपने शेड्यूल में बिजी थे, जिस वजह से वो समय नहीं दे पाए। और उसके बाद मेरे पास एक टाइम था, यस मेरे पास एक टाइम था जिस टाइम मैं इंटरव्यू ले सकता था, बट उस टाइम भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम और हुई जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू नहीं ले पाया। उसका रीज़न ये था कि मेरे अलावा वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए थे, यस बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो जो स्टूडेंट्स थे, जो एस्पिरेंट्स थे, जो इतनी दूर से आए थे भाई, इवनिंग में 6:20 पर, यस शायद 6:20 के आसपास की बात है, इवनिंग में 6:20 पर या तो मैं इंटरव्यू ले सकता था या फिर वो सभी अपनी अपनी क्वेरीज लेकर सर के पास जा सकते थे। ठीक है, तो भाई मैंने भी उन्हीं को प्रेफरेंस दी। ओके, और कहीं ना कहीं भाई ये बात ठीक थी, क्योंकि मान लीजिए इतने सारे जो एस्पिरेंट्स वहाँ स्पेशली गए हैं, मेरे पास जितने भी एस्पिरेंट्स के जो थे वो थे कमेंट्स।
ओके, या फिर मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज थे, टेलीग्राम मैसेज थे। लेकिन जो एस्पिरेंट्स वहाँ गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रेफरेंस दी जाए तो पहले उन्हें दी जाए? ओके, तो पहले तो सर का बिजी शेड्यूल था जिस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन एक जो चांस मिला था वो कहीं ना कहीं मैंने भी इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा लाइट इसलिए रहा मैं, क्योंकि रीज़न ये था कि मुझे लगा कि पहले जो साथी वहाँ आए हैं इतनी दूर से चलकर मॉर्निंग से वेट करें, क्योंकि मॉर्निंग में 10 o'clock से वेट कर रहे थे भाई सभी। यस, मॉर्निंग में 10 AM से। अब एक बात बताइए, 6:20 के आसपास उनको चांस मिला था बात करने का सभी के लिए, तो मैंने कहीं ना कहीं उनको चांस दिया, ठीक है। और इस वजह से जो इंटरव्यू है वो नहीं हो पाया। और आज के लिए, आज का तो टोटली वैसे भी आप सभी को पता है एब्सेंटी कैंडिडेट्स का PMT PST था, तो जिसकी वजह से आज तो शेड्यूल काफ़ी बिजी था, आज नहीं हो सकता था। फिर सैटरडे संडे आ गया था, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन वहाँ कल मुझे 7 o'clock तो वहीं हो गए थे HSSC ऑफिस ही। और कुछ साथी कह रहे थे, जो कुछ साथी ऐसे भी थे, कमेंट सेक्शन में मैंने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट की थी, उसमें मैंने देखा था कि इन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए कहा था। भाई देखिए, इंटरव्यू के लिए कहा था और जो साथी वहाँ थे, उन सबको पता है, जो साथी वहाँ HSSC ऑफिस थे उनको अच्छे से पता है कि किस रीज़न से मैंने इंटरव्यू नहीं लिया। ओके, क्योंकि भाई आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं मान गया कि आप लोग मुझ पर भी ट्रस्ट करते हो, और साथ में सर का भी बिजी शेड्यूल था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जो साथी वहाँ स्पेशली गए हुए हैं, ठीक है, मॉर्निंग से वहाँ वेट कर रहे हैं, बारिश भी हो रही थी, वहाँ वेट कर रहे थे, तो उनकी क्वेरीज 1 by 1 पर्सनली सॉल्व होना ज़रूरी था। ओके, उसके बाद फिर से आई थिंक मीटिंग थी, जिस वजह से सर समय नहीं दे पाए। तो ये कल सारा सब कुछ वहाँ रहा था, और होप सो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और स्पेशली जो मैंने अभी मेंशन किया, और आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ भाई। और देखिए भाई, ये वो क्वेश्चंस थे जिनकी मैंने कल प्रिंट निकलवा कर आपके जो कमेंट्स थे और आपके जो व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जो मेरे पास मैसेज आए थे उन सभी के, उन सभी के रिगार्डिंग ये सभी क्वेश्चन थे। ओके, और यहाँ देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस ये रहे और कुछ भाई आपके, ये आपके सामने है। तो लगभग सारे ही, ये सारे ही क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप में से कोई भी एप्लीकेंट्स अगर वहाँ जाता है, अगर वहाँ जाता है तो इसके रिगार्डिंग आप भी पूछ सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये सारे क्वेश्चन क्यों दिखाए। मैंने इसीलिए दिखाया भाई, अगर आप में से कोई भी वहाँ पर्सनली जाता है, क्योंकि देखिए मेरा टाइम शेड्यूल था, मैं कल और आज 2 दिन अगर वहाँ रह सकता था, लेकिन आज का सरकार शेड्यूल बिल्कुल डायरेक्ट, उन्होंने बता दिया था कि आज शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है, तो आज इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, और कल हो नहीं पाया था, तो इसलिए भाई कोई बेनिफिट नहीं था ओके वहाँ रहने का। तो इसलिए मैं HSSC ऑफिस से आ गया था। ओके, तो ये थी जानकारी। इसके अलावा अगर किसी कोई क्वेरी है भाई, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी अभी आपको बहुत कुछ, जल्द ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मैं आपको पहले इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। और अगर आप लोगों ने ये साथ नहीं दिया फीमेल कांस्टेबल रिजल्ट के लिए, तो भाई मेल कांस्टेबल वाले भी तैयार रहो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।